हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास। एक्चुअली वहाँ पे क्या ऐसी महिमा है जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी मन्नत लेके और उनकी पूरी होती है। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो एक ऐसा मंदिर है जिसमें किसी देवी की पूजा नहीं होती है। ये एक देवी स्थल जो तांत्रिक विधाओं का गढ़ है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि उनका इतिहास क्या है। आपको जानकर एक हैरानी हो जाएगी। और चलिए जानते हैं कि उनके विस्तार से जानते हैं उनकी एक्चुअली कहानी क्या है। कामाख्या असम में स्थित इस मंदिर देवी का नाम कामाख्या है। कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं को पूरी करना होता है। कामाख्या की देवी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। कामाख्या मंदिर के पंडित तांत्रिक विद्या में अति निपुण हैं। अब जो कहाँ स्थित है तो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी गुवाहाटी शहर में यह मंदिर स्थित है। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है जो कि प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है। चलिए ये जो मंदिर है वो कब बना तो कामाख्या मंदिर का जो इतिहास है वो 1400 वैसे मंदिर जो है वो 1565 में बना था, बट 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडर में बदल दिया था। इसमें यह विवाद भी था कि इस मंदिर को काला पहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन काला पहाड़ का राज्यकाल 1566 से 1572 तक ही था। लेकिन 1565 में इस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हो चुका था। जब इस मंदिर को तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद यह मिट्टी में दब चुका था। कामाख्या देवी इस मंदिर के खंडरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्वसेन ने की थी। फिर वहां पूजा अर्चना पुनः चालू हो गई। आधुनिक कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण नार नारायण ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। यह एक रोचक तथ्य यह है कि इस मंदिर के पुनः निर्माण में वह सामग्री भी इस्तेमाल की गई जो खंडरों के रूप में मिली थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है। कामाख्या देवी की उत्पत्ति कैसे हुई तो देखिए, कामाख्या देवी का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल ये उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर प्रसन्न नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि होते तो कभी दक्ष शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने इसी प्रकार एक बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया था। सभी को निमंत्रण दिया लेकिन शिव को छोड़कर। लेकिन भगवान शिव वहां नहीं पहुंचे। लेकिन वहाँ पे माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाई और वह अपने पति का अपमान होने की वजह से उन्होंने अपने हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को इस घटना का जब पता चला तो पुनः वो हाजिर हो गए और माता सती को देखा कि उन्होंने अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया है। तो भगवान शिव घोर दुख के साए में चले गए थे। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का जो प्रकोप था वो बढ़ गया था। तो तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका था। तब सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए थे। तो सती के शरीर के 51 टुकड़े जहाँ गिरे उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठ है। इन सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। कामाख्या में माता सती का योनि का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा होती है जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। हम आपको कामाख्या देवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, पूर्वी भारत में यात्रा करने जाएं तो एक बार यहाँ जरूर जाएं। यहाँ की तांत्रिक विद्या बहुत ही कारगर है। कहते हैं लोग कर्मकांड या कर्म सिद्धि कराने के लिए यहाँ मुराद लेकर आते हैं और कामाख्या देवी का मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है।
कहते हैं कि कामाख्या मंदिर में जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। इस वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को रथ सोला होता है, जिसके चलते उनके आसपास एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। इस कपड़े को भक्तों के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। हालांकि इस लाल कलर को लेकर कुछ अलग ही विवाद व्याप्त है। कामाख्या का अम्बुवाची मेला भी वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। वो जून महीने की मेला लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। दरअसल इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिनों तक विश्राम करती हैं। इन 4 दिनों के लिए तक वहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक कार्य को स्थगित कर देते हैं। सभी कार्य कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुवाई, फसलों की रुपाई सब कुछ बंद कर दी जाती हैं। विधवाएं, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण इस दिनों पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से बचते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे पहले यहाँ किसी देवी की पूजा नहीं की जाती। दूसरा यह है कि यहाँ पर लगने वाले धार्मिक मेले का प्रसाद के स्थान पर कपड़ा दिया जाता है। तीसरा यह है कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। चौथा ये कि तांत्रिक विद्या चमत्कारी रूप से सिद्ध होती है, इसलिए कामाख्या देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर की कथा में यह जान ही गए होंगे कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। कामाख्या मंदिर में किसी देवी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि एक योनि की पूजा की जाती है। यह कामाख्या देवी का ही अंग है। कामाख्या देवी में जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है वो लाल क्यों होता है? तो जब जून महीने में एक मेला लगता है, इस मेले को अम्बुवाची नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के लाल होने के पानी के पीछे देवी का ही चमत्कार है। इसके पीछे यह तथ्य भी है कि 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है। कामाख्या देवी का मंदिर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। पिलर पर हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्तियां उभारी गई हैं। कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा यहाँ 10 दूसरे मंदिर भी स्थित हैं। कहते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर की तांत्रिक विद्या है, उनके सैकड़ों भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ के पंडितों की खासियत यह है कि वह केवल सही मुरादों पर ही अपनी विद्या को आजमाते हैं। गलत या किसी को नुकसान या कष्ट पहुँचाने के लिए इस विद्या का उपयोग नहीं करते हैं। अब कामाख्या देवी का मंदिर कब बंद रहता है? तो प्रत्येक महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी का मंदिर बंद रहता है। इन 3 दिनों के लिए माता का मासिक धर्म चलता है, इसलिए कामाख्या देवी की जो मंदिर रहता है वो बंद रहता है। तो जो दर्शन के लिए जो लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, और आप इस मंदिर का ज़रूर इतिहास जानें, बहुत ही निराला है। लेकिन कुछ लोगों को चीज़ों पर संदेह भी होता है, लेकिन आप अपनी आँखों से देखें और मंदिर जाएं और कामाख्या देवी जो है उनका दर्शन करें। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या है।